कहाँ पे थे? उत्तरी अमेरिका पे। सुनिए भैया, जो वहाँ पे बंद हो गया था, देखिए उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका हो, इसमें ज़्यादा इसमें नहीं देखना, इसी को अभी टॉपिक लेके चलेंगे। अब उसको मत देखो, चल रहा है ना क्लियर? हाँ, तो अब फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक। उत्तरी अमेरिका में क्या थर्ड पे है, इसमें भी हमें क्या लोकेशन बस देखनी, स्थिति, ठीक है। स्थिति में देखिए भैया, बस ज़्यादा नहीं, इसमें भी देखना स्थिति। देखिए क्या है, इसके ऊपर हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। उत्तरी अमेरिका की स्थिति बस देखिए जल्दी से फास्ट। इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक है कि नहीं? इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक है, ठीक। और जो आर्कटिक महासागर में नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र कह रहे हैं, ठीक। हाँ, और इसके पूर्व में क्या भैया बताइए? अटलांटिक है, अटलांटिक है। इसके जो है साउथ में क्या है? प्रशांत भी है, और कैरेबियन सागर में है, क्या है? कैरेबियन सी। देखिए भैया, जो ये क्षेत्र होता है, इसका ये क्षेत्र मेन जो क्या है, ये कैरेबियन सी है। क्या पड़ता है ये? कैरेबियन सी। और इधर साइड में क्या भैया? प्रशांत महासागर, ठीक। तो इधर में एक तरफ क्या है इसके? कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, और इधर साइड में, और पूरा इधर साइड में, मतलब जो इसके यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है, महासागर, और यहाँ पर भी इधर साइड में कह सकते हो, ये साइड में कौन है? प्रशांत महासागर। और जो है अभी पढ़ाएंगे जब उत्तरी अमेरिका, जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक। उत्तरी अमेरिका कहाँ? ये अलास्का खत्म होता है। उत्तरी अमेरिका के कॉर्नर पे क्या है? अलास्का। देखिए भैया, ये अलास्का है कॉर्नर पे, और यहाँ से क्या शुरू होता है? एशिया, मतलब रूस का ही पूर्वी भाग कौन सा कहा जाता है? एशिया। तो अलास्का और एशिया को एक जलसंधि है, कौन है? बेरिंग जलसंधि। कौन सी? बेरिंग। तो बेरिंग वाले क्या करता है? बेरिंग जो है डिवाइड करता है, इसको और इसको अलग करता है, मतलब एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग। तो यहाँ पर एक क्या है, अभी बाद में पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है। बेरिंग जलसंधि भी है, वो तो अभी आगे सब आएगा तो बताएंगे। बेरिंग जलसंधि किसको अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को। ये उत्तरी अमेरिका का भाग है अलास्का, ठीक, कॉर्नर पे। यहाँ पर कौन सा है भाग? पूर्वी रूस। ये पूर्वी रूस किस में आता है? एशिया में, ठीक। समझ पाए बात थोड़ा बहुत? ये पूर्वी रूस का भाग है, ये अमेरिका का अलास्का भाग, ये बीच में कौन सा संधि है? बेरिंग जल संधि। जल संधि को क्या कहते हैं? जल की संधि। संधि मतलब जोड़ना। दो वाटर बॉडीज को क्या करती है? जोड़ती है। विग्रह नहीं, संधि का उल्टा विग्रह होता है, हम संधि बता रहे हैं, मतलब क्या? जोड़ने वाली चीज़। तो हमेशा क्या करती है? वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, मतलब आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है पानी को। लेकिन क्या करती है? भूभाग को क्या करती है? अलग करती है। जल संधि पानी को जोड़ती है, भूभाग को अलग करते। तो भूभाग कौन अलग हो रहे हैं? इधर रूस अलग हो रहा है, इधर अलास्का, मतलब एशिया और रूस, ठीक। अब हम लोग कौन सा? चौथा पे कौन है? चौथे पे इसको अब इरेज कर रहे हैं। चौथा बताइए। चौथे पे भैया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पे पूरा डिस्कस किया जाएगा, बस लोकेशन अभी हम देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका बताइए इसका लोकेशन। ऊपर कौन सा पड़ रहा है? कैरेबियन सी, और एक साइड में क्या पड़ रहा है इसका? जो हाँ देखिए भैया, एक साइड में इसके ऊपर साइड में कैरेबियन सी पड़ रहा है, कैरेबियन सागर, और इधर साइड में कौन पड़ रहा है इसका? अटलांटिक। कौन पड़ रहा है? देखिए ये अटलांटिक पड़ रहा है यहाँ से, ठीक, अटलांटिक। और यहाँ भी क्या पड़ रहा है इसका? अटलांटिक। अटलांटिक, हाँ, अटलांटिक महासागर, ठीक। यहाँ पे कौन है? अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर कौन पड़ रहा है? देखिए, हाँ, कौन सा सागर है यहाँ पर? जो तुम्हारा ये कह सकते हो दक्षिणी महासागर कह सकते हो इसको, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण महासागर। और इधर साइड में कौन पड़ रहा है भैया? इधर साइड का पूरा लोकेशन कौन घेरे है? पूरा क्या कह सकते हो? वेस्ट में, इसके वेस्ट में कौन पड़ रहा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। और क्या नॉर्थ वेस्ट में भी प्रशांत महासागर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट में भी, ईस्ट जो है साउथ वेस्ट में भी क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक। साउथ वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है? प्रशांत महासागर।
अब हम लोगों ने लोकेशन देख लिया, और कौन अभी पांचवा कौन आ रहा है? कौन पांचवा कौन है भैया बताइए? अंटार्कटिका है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस पूछता है, सीक्वेंस अभी क्वेश्चन देंगे एक, ये भी बहुत जरूरी है। सीक्वेंस है 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। इसकी माध्य ऊंचाई सबसे अधिक मानी गई। माध्य ऊंचाई का मतलब समझ रहे हो, मतलब सारी ऊंचाइयों को देखा गया है, सारी मतलब हर महाद्वीप पे सारी ऊंचाइयों को मापा गया, फिर क्या कर दिया गया, माध्य क्या होता है, सबका एवरेज, फिर देखा गया सबकी क्या हुआ, हाँ, फिर भैया देखिए फिर क्या हुआ, सबकी ऊंचाई को बराबर औसत निकाल लिया गया, मतलब हर महाद्वीप पे देखा गया, कई सारी चोटियों को देखा गया है, समझ रहे हो, मतलब एशिया महाद्वीप पे बहुत सारी चोटियों को देखा गया। सुनिए भैया एक सेकंड सुनिए, एशिया महाद्वीप पे बहुत सारी चोटियों को देखा गया, फिर सारी चोटियों की ऊंचाई को एक औसत मान लिया गया, क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक, समझ रहे हैं, मतलब सारी ऊंचाइयों के औसत जब माने गए, सबसे अधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन सा महाद्वीप निकलता है, अंटार्कटिका। पूछा गया एक बार, सबसे अधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन है भैया, सबसे अधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप, ठीक, महाद्वीप। अब इसकी लोकेशन तो क्या देखनी है, क्या महासागर, सॉरी महासागर ना लिखे, महाद्वीप लिख दीजिए, ठीक है, इसको महाद्वीप भी है, महासागर में भी काउंट हो जाता है, ठीक है, महाद्वीप भी है, साथ में क्या है, महासागर भी रहता है, ठीक, दोनों चीज़ें रहता है, महाद्वीप भी है, भी महासागर में भी आएगा। हाँ तो अब देखिए अगला अंटार्कटिका वाला हो गया। हाँ अब देखिएगा छठा, इसके बारे में और कुछ बताएंगे, मतलब बताना नहीं है, खासकर 5वें नंबर पर है, यूरोप से बड़ा है और क्या है, सबसे अधिक माध्य ऊंचाई वाला। अब देखिए छठा पे कौन है, यूरोप, ठीक, सबसे अधिक मैदानी भाग किस महाद्वीप में पाया जाता है, यूरोप में, प्रतिशत के हिसाब से, ये नहीं, ऐसे तो एशिया में बहुत पाया जाएगा, एशिया बहुत विशाल है, यूरोप से काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितना क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा मैदान कहाँ पाया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो कहता है प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक मैदानी भाग पाया जाता है, कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है, सबसे अधिक, हाँ एशिया, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर मैदान पाया जाता है, यस, प्रतिशतता के आधार पे सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र जो है कहाँ पाया जाता है, यहीं पे, ठीक है। अब कौन हो गया, यूरोप हो गया, फिर अच्छा यूरोप में कंट्री कितने हैं, 51 भैया, ठीक है, कितने कंट्री हैं, 51, अभी तक किसका था हम लोगों का 50 था उसमें, तो यूरोप कंट्री के मामले में क्या है, हाँ अब यूरोप में जो है 51 है वर्तमान में, ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा हम जो बता रहे हैं, ठीक है, 51 है, तो इसलिए यूरोप भले ज़मीन में कम हो लेकिन कंट्रीज़ के मामले में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक, 51 हो गए। अब देखिए 7 का क्या है भैया, ऑस्ट्रेलिया, कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, कहा जाता है कभी कभी जनसंख्या के आधार पे, मतलब कह सकते हो भूमि, ऐसा जो महाद्वीप जिसमें क्या जनसंख्या ज़मीन के आधार से, मतलब ज़मीन के हिसाब से बहुत कम है, मतलब ज़मीन की अपेक्षा क्या है, लोग वहाँ पर बहुत कम है, घनत्व तो कह सकते हो क्या है, बहुत क्या है, कम है, समझ रहे हो, तो ये कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या घनत्व तो मतलब, अब देखिए अंटार्कटिका को क्यों नहीं लिख रहे हैं जनसंख्या घनत्व, वहाँ पर कोई है ही नहीं, समझ रहे हो, निर्जन, मतलब कोई है ही नहीं, तो अब अंटार्कटिका आ गया, बड़ी खुशी से लगा दी अंटार्कटिका, वहाँ कोई ही नहीं पाया जा रहा है, कोई तो पाया जाए तभी तो डेंसिटी बताओगे, कम है, कोई मैदान ये शमशान हो गया, वहाँ कोई मतलब ही फिर नहीं रहा, समझ रहे हो, तो क्या जनसंख्या घनत्व सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे कम। अब नॉर्मली हमने अब हटा दिया इसको, मतलब एक व्यू दे दिया, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, देश में सबसे बड़ा, देश के आधार पे सबसे, जो देशों की संख्या के आधार पे सबसे देखा जाए कौन है, अफ्रीका, ठीक है, फिर क्षेत्रफल में ही हम लोग देख रहे हैं, एशिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे उत्तरी अमेरिका, थर्ड पे दक्षिणी अमेरिका, फोर्थ पे कौन है, भाई फर्स्ट पे वो एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले महाद्वीप, ऐसे तरीके से प्रश्न आएगा, अभी क्वेश्चन देखोगे, महाद्वीप, हाँ
ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक, उत्तरी अमेरिका, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अब तो सरल हमने कर दिया थोड़ा, ठीक है। और ये फिर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं कि नहीं। और फिर ऐसे सी वाला, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ऑप्शन दिया, डी कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक। तो बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले इसमें महाद्वीप का क्रम बताइए। ऑप्शन कौन सही होगा, बी, ठीक। क्यों, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है क्या होगा बताइए, नहीं वो तो होगा सबसे लास्ट वाला, इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले महाद्वीप, मतलब उसका मतलब ये था कि जो सीक्वेंस दिया है उसमें आपको बताना है सर्वाधिक जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले महाद्वीप का मतलब सीक्वेंस बताना है। मान लीजिए टॉप वाले नहीं दिए आपके, तो आपका सीक्वेंस यहाँ सेट करना। मान लीजिए बच्चा किस में कंफ्यूज हो गया, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। यूरोप बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, तो कौन बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बन सकता है ऐसे, मतलब कोई जरूरी नहीं है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करें, एशिया अफ्रीका से, ऐसे सीक्वेंस में 4 कंट्री लिख देगा एक ही में, और ऐसा विकल्प बनाएगा कि आपको एक बार जरूर कंफ्यूजन होगा। अंटार्कटिका को क्या पर रख देगा, यूरोप से पहले, यूरोप के बाद रखेगा, और एक में यूरोप से पहले रख देगा। अब कंफ्यूज हो, यूरोप बड़ा था अंटार्कटिका बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। तो प्रश्न हम लोग इसको भी देखें इसलिए, ठीक है। लोग कहते हैं हाँ महाद्वीप पता है, पढ़ के चले गए नॉर्मली, पता लगा इसी में फंस गए, आते हुए मतलब क्या हुआ, छूट गया, ठीक। अब हम लोग क्या, आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा महासागर पे देखो, ऐसे ही महासागर को फिर हम लोग एक एक महाद्वीप को खत्म करेंगे। हाँ आया जैसे था, सबसे अधिक मैदानी भूभाग वाला, प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक मैदानी भूभाग वाला महाद्वीप कौन सा है, उसमें यूरोप रखा, ऑस्ट्रेलिया रखा, एशिया रखा, अफ्रीका रखा, कौन है भैया, ठीक है। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा, एशिया रखा, अफ्रीका रखा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। हाँ निर्जन महाद्वीप है जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं इस तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं, निर्जन महाद्वीप। सबसे अधिक जो है आबादी वाला महाद्वीप तो सभी जानते हो। अब कह दिया सबसे कम आबादी वाला या जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन सा महाद्वीप, अच्छा ठीक, तो नॉर्मल हो गया। अब भैया हम लोग महासागर पे आएंगे, और महासागरीय धाराएं भी सब पढ़नी है, वो आज टॉपिक शायद नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं बच रहा है। उत्तरी महाद्वीप, सुनिए भैया एक सेकेंड, हम लोग क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन इसके टुकड़ों में नहीं करेंगे, जब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तब एक लाएंगे पूरी सीट, 500-300 क्वेश्चन जितना भी होगा सब एक साथ, तब भिड़ाओगे दिमाग। अभी कोई मतलब नहीं 20-20, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक करने, ठीक। अब हम लोग कौन कर रहे हैं, महासागर भैया, फास्ट देखते हैं। महासागर में, महासागर का देखते हैं, तो महासागर मतलब जो सागरों से ही क्या जो सागर जिससे कह सकते हो सागरों का ही एक बड़ा रूप क्या बन गया, महासागर, या कह सकते हो ऐसा एक बड़ा सागर हो जिससे क्या बन गए, कई सारे सागर बन गए, ठीक है। तो महासागर में क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे हम देखें, क्षेत्रफल और गहराई के आधार पे फिजिकल ज्योग्राफी में हर एक चीज की चर्चा होगी। महासागर का भी मग्न जो महाद्वीपीय तट है, महाद्वीपीय मग्न तट है, ये सब किस में पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में। लेकिन यहाँ पर फैक्ट वाले, और इस जो एग्ज़ाम इधर होने समीक्षा अधिकारी, इनमें जो है फिजिकल पे कम रखते हैं, जानते हो, फैक्ट पे ज़्यादा रखते हैं, समझ रहे हो। IAS वगैरह में क्वेश्चन में फिजिकल पे और फैक्ट दोनों का इसमें रख देते हैं। तो हम लोग जब फैक्ट वाला ये पोर्शन पढ़े होंगे तो फिजिकल बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जैसे जो हमने पढ़ा है, मान लीजिए महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको पता तो होगा कहाँ पे क्या लोकेशन है। हम फिजिकल पहले पढ़ाएं फिर वो कराएं तो नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं महासागर, पहले फैक्ट वाली चीज़ें देखते हैं। महासागर का किसके, गहराई और क्षेत्रफल के आधार पर, गहराई एवं क्षेत्रफल के आधार पर। हाँ भैया, कौन सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। फिर दूसरा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। फिर तीसरा हिंद है। चौथा
आर्कटिक, हम अंटार्कटिका आप नहीं लिखेंगे, जो है अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिका लिखेंगे, अंटार्कटिका, ये वाला लिख रहे हैं, ठीक। आर्कटिक समझो महासागर नहीं, एकदम ध्रुव ही बन गया पूरा, ठीक है। आप देख रहे हैं जो प्रशांत महासागर की लोकेशन तो हम लोगों ने देख ही ली, जहाँ महाद्वीप कहो जहाँ वो कहो एक ही बात हो जाएगी। प्रशांत महासागर क्या है भैया, इधर उसके क्या है, उत्तरी अमेरिका, समझ रहे हैं, हम लोग देख ही लिया था। और दक्षिणी अमेरिका किस साइड में, प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के किस साइड में है उत्तरी में दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में। और पश्चिम में क्या है भैया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यदि मान लीजिए आ जाए प्रशांत महासागर की स्थिति है, लिखा हो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, फिर अगला ऑप्शन दिया हो आपका क्या, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और क्या, एशिया, ऐसे 4 ऑप्शन करके बना दें तो आप कहाँ पे टिक रखोगे, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुआ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, ठीक है, प्रशांत महासागर। देखिए वहाँ पे मिलाइए अपना, ठीक। हाँ, तो ये प्रशांत महासागर की, इसका सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, सबसे, हाँ, सबसे गहराई वाला, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच। हाँ, इसका नाम चैलेंजर भी रखते हैं, मैरियाना ट्रेंच है या मैरियाना गर्त। गर्त मतलब गड्ढा, सबसे अधिक मतलब डीपेस्ट पॉइंट कह सकते हो इस पूरी धरती का, ठीक, मैरियाना गर्त। अब सेकंड पे, इसका जो सेकंड पे, इसमें बहुत सारे फिर हैं, लेकिन इसका हमें क्या है, फर्स्ट, सबका हम फर्स्ट देखें, सबसे अधिक गहराई वाला। इसका दूसरा नाम क्या है, ये चैलेंजर, चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त। चलिए अब अटलांटिक का भैया कौन सा आता है, इसका सबसे गहरा गर्त, हाँ, प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको, ठीक है, ये हो गया प्यूर्टोरिको गर्त, सबसे अधिक गहराई वाला अटलांटिक का, ठीक। और सबसे बिजिएस्ट जो है कह सकते हो महासागर कौन है, अटलांटिक। वो सब अभी हम लोग देखते रहेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप को कायदे से तब सब इसका मामला आएगा, ठीक है। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोप का समझ लीजिए पूरा डेवलपमेंट ये महासागर कहीं ना कहीं रीजन बनता है, ठीक है, पूरा बिजी, सबसे बिजी इसका रहता है, खासकर उत्तरी अटलांटिक तो बहुत ही बिजी है, ठीक। अब देखते हैं, और यहीं पे क्या है, एक पाया जाता है क्या, बरमूडा ट्रायंगल, कहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ, बरमूडा ट्रायंगल, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल का फेमस है कि वहाँ से कोई भी जो क्या आता है, जहाज वहाज निकलता है, खींच लेता है नीचे अपनी ओर, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या गया, ठीक। पिक्चर देखोगे मूवी में दिखता है मैरियाना ट्रेंच का, जो है देखोगे हॉलीवुड मूवी में सीन दिखाया गया कई बार। अब जो है हिंद महासागर, हाँ, इसका गर्त कौन है, हाँ, नहीं, इसका हिंद महासागर का सुंडा गर्त है, कौन है भैया, सुंडा गर्त सबसे गहरा गर्त है हिंद महासागर का, ठीक। अंटार्कटिका को गर्त वर्त का मैटर ही नहीं है, बर्फ़ ही ज़्यादातर जमी रहती है। अब हम लोग चल रहे हैं, सबसे पृथ्वी पर बड़ी मोटी चादर बर्फ़ की कहाँ पाई जाती है, सबसे विशाल भूभाग में, अंटार्कटिका। सेकंड पे कहाँ पाई जाती है, ग्रीनलैंड में, ठीक है। हाँ, हमने करंट का जो क्वेश्चन लिखाया था तो हाल ही में भी कहाँ पे बारिश, काफ़ी बारिश हुई है, ग्रीनलैंड पे, तो काफ़ी बर्फ़ क्या हो गई उसकी, पिघल गई है। तो इन फ्यूचर क्या है, समुद्र का तल ऊंचे उठ सकता है, और जब बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है, जैसे अमेरिका की राजधानी कौन है, वाशिंगटन DC, समुद्र किनारे है, अभी पढ़ोगे, कौन है, न्यूयॉर्क शहर समुद्र किनारे है, ये सब क्या है, डूबने का पूरा खतरा रहेगा। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे, अब महासागर पे। इसके बाद क्वेश्चन तो महासागर से कम रहते हैं, कौन से रहते हैं, कौन से, सागर से। तो सुंडागर्त इधर पड़ेगा आपका, जो कहाँ, अब जो कहाँ, एशिया यहाँ पे भी दिखेगा अभी, सुंडागर्त इधरी क्षेत्र में पड़ता है, समझ रहे हो, इस क्षेत्र में। कोई चीज़ें इसमें नहीं दिखी हैं। एक चागोस द्वीप बहुत पूछा जाता है, चागोस, इस पे अमेरिका भी अपना जो है मामला काटता है, और कौन है, ब्रिटेन भी काटता है। अभी ये चागोस करंट में काफ़ी बना था, सुना था नाम इसका तुमने, चागोस, ठीक, सुना, करंट में था ये, क्यों ब्रिटेन भी इस पे अपना अधिकार करता था। अब ये ब्रिटेन वाले जो, जिसका ये रियल में मतलब चागोस पे लोग थे, वो कह रहे थे हमने इसको स्कोप दे दिया अमेरिका को, अमेरिका वहाँ अपना क्या बेस बना। देखिए महाद्वीप में जो छोटे छोटे द्वीप हैं सागर में या महासागर में, एक बहुत बड़ा काम है, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। किस दृष्टि से, सामरिक। हर कोई चाहता है कि अपनी वहाँ सेना हम क्या कर लें, तैयार कर लें, कोई जहाज़ निकले पेट्रोलिंग हम कर सकें, रोक सकें, ठीक है, या हर जगह के लिए तैयार। कभी मान लिया वाटर वार भविष्य में जो है वार किस पे हो सकता है, जल पे ही होना है। जो इन फ्यूचर कभी वार हुआ तो किस पे होगा, वाटर पे ही होगा। तो सब हर कोई अपनी मजबूती किस पे पकड़ कर रहा है, और छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े गरीब हैं, उनकी कोई औकात नहीं, लेकिन क्या है
कहते हैं कि हमको अपनी सेना रखने दो, हम आपको हर चीज़ देंगे, समझ रहे हो। और लूटपाट भी करते हैं छोटे छोटे द्वीप, जैसे एक द्वीप के किनारे कौन है, जिबूती है, सोमालिया है, ये समझिए यहाँ पर है जिबूती, सोमालिया। यहाँ से जो जहाज वहाज आता है पूरा यूरोप से एशिया की ओर लूटपाट खूब करते हैं। मूवी में देखा भी होगा कई बार, हॉलीवुड की मूवी में। हाँ, सोमालिया के डाकू जो है, अब तो बहुत कम हो गया है, सब मार वार दिए गए जाता है, ठीक है। अब देखते हैं किस पे, अब किस पे आओ, सागर पे। देखिए सागर में हम लोग चलेंगे कहाँ से, भूमध्य सागर। अब इम्पॉर्टेंट शुरू होता है ज़्यादा, अब एकदम नजरे गड़ो के रखने वाला है। कौन सा सागर में, कौन सा भैया चल रहे हैं, सबसे पहला भूमध्य सागर। कौन, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का ये मान लीजिए, ये है भूमध्य सागर का, ये जो है आपका अफ्रीका ऐसे से लगा है, ठीक, अफ्रीका है। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ये अफ्रीका ऐसे से है, ठीक। यहाँ पर क्या है, थोड़ा कट एशिया का है, ठीक। और ऊपर पूरा कट किसका है भैया, ये कौन है कट पूरा, यूरोप का है, ठीक। एक सेकंड भैया, अब पूछता है कि ऐसे कह देगा भूमध्य सागर से लगने वाले कौन से इसमें देश नहीं है, ठीक। क्या पूछता है, भूमध्य सागर से लगने वाले देश कौन से नहीं। तो अब अपना अपना मोबाइल खोलिएगा, हम तो बता देंगे, लेकिन मोबाइल में देखिए यहाँ पे फ़ोटो आएगी, उसमें देखना है। भूमध्य सागर को देखिए किस पिक में नंबर में बता रहे हैं, भूमध्य सागर का पिक मिला कि नहीं है, इसमें मिल गया। एक में देखिए, इसमें देखिए जो है 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर देखिए, पहले जितना बताया 4 नंबर देखा, देखिए इसमें जो है 4 नंबर में क्या हो रहा है, नहीं मिला। 4 नंबर की पिक वाली देखिए, भूमध्य सागर लिखा दिख रहा है। देखिए भूमध्य सागर किससे लगा है, एक तो एक किससे लगा है, एशिया, ये कौन सा, यूरोप, कौन है ऊपर, यूरोप है, और कौन है इधर, एशिया छोटा सा इधर है एशिया में, ठीक है। और ये भैया कौन है, अफ्रीका है, कौन है, अफ्रीका। तो अब कंट्रीज इनके देखने, भूमध्य सागर ही सबसे तगड़ा टिपिकल रहता है, और सब सरल ही है, ठीक है। अब भूमध्य सागर में खासकर कौन है, अब देखिएगा, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब जो है भूमध्य सागर में आपके ऊपर से कौन से देश लग रहे हैं, कौन से, यूरोप वाले, ऊपर से कौन से देश हैं सब, देखिए यूरोप लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे सबसे कॉर्नर पे कौन है, यहाँ पर देखिए भैया, ये कौन है, स्पेन, सबसे किनारे, अपने मोबाइल में देखिएगा, स्पेन है, देखिए स्पेन है, ठीक। तो कौन सा है इधर, सबसे इधर कौन है, स्पेन हो गया, स्पेन हो गया, और स्पेन हो गया। इसके बाद कौन भैया आ रहा है, फ्रांस हो गया, फिर कौन हो गया, देखिए भैया, फिर कौन है इसके यहाँ पर, इटली है, ठीक है। फ्रांस के बाद कौन है, ये फ्रांस के बाद मेन इटली निकला है, देखिए इटली है, इटली, इटली है, ठीक। अभी जो एड्रियाटिक सी में नहीं देखेंगे, किस में नहीं देखेंगे, एड्रियाटिक सी में नहीं है, अल्बानिया में नहीं जाएंगे, फिर हाँ, फिर ग्रीस है, कौन है भैया, ग्रीस। ये मोटे मोटे तुम्हारा क्लियर हो रहा है, ठीक। ये कौन हो गए, ये देश पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो है नीचे देखिए, तो ये कहने का मतलब है तो बहुत सारे, जो उसमें देखिएगा एक किनारे होगा एड्रियाटिक सी लिखा है, जूम कीजिए, इटली के ईस्ट में देखिए एड्रियाटिक सी है, देखिए मोबाइल में, इटली के ईस्ट में, इटली के ईस्ट में क्या है, एड्रियाटिक सी। तो कभी कभी एड्रियाटिक सी वाले भी जो कंट्री लग रहे हैं, जैसे कौन सा कंट्री है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जगोविना जो है, बोस्निया और हर्जगोविना, मॉन्टीनिग्रो है, ठीक है, अल्बानिया है। इनको भी किसका हिस्सा मान लेते हैं, भूमध्य सागर का ही, समझ रहे हो। लेकिन हमने अभी मोटे मोटे चीज़ें देखी हैं कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक, इतने हो गए। ये कौन से मेन, कौन से कंट्रीज हैं, ये यूरोप के, क्या है, हाँ ठीक है, यूरोप के कंट्रीज हैं। अब हाँ, अब देख रहे हैं कौन सा हम लोग, भैया देखना, अब जो है कौन से देखेंगे हम लोग, अब एशिया में चलिए, कहाँ पे, अब अफ्रीका और एशिया कहाँ पर देखोगे, फोटो बता रहे हैं अभी, एक फोटो में क्लियर नहीं हुआ ये, अब एक सेकेंड, 6 नंबर की पिक देखिए, 6 नंबर की देखिए, 6 नंबर की पिक में साइड का तुम्हारा कट वाला दिखा होगा, ये कट वाला दिख रहा है, देखो ये कट दिख रहा है कि नहीं, ऐसे कट है जिसमें लिखा है भैया देखिए सीरिया लिखा है, क्या लिखा है, सीरिया, उसके ऊपर तुर्की लिखा है कि नहीं,
लिखा है कि नहीं भैया, बताइए सब लोग। हाँ, तो इधर से कौन मिल रहा है ऐसे, तुर्की। क्या मिल रहा है भैया, तुर्की मिल रहा है। ये भैया कौन मिल रहा है, ये सीरिया मिल रहा है। सीरिया तो एशिया में चला गया था। हाँ, तो तुर्की भी एशिया में यहाँ से आ गया, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा एशिया रहता है, कुछ यूरोप, यहाँ पे यूरोप में आएगा लेकिन, ठीक। हाँ, फिर कौन मिल रहा है इधर, लेबनान मिल रहा है। ये छोटा सा कौन सा देश, लेबनान, लेबनान मिल रहा है। फिर आपका कौन सा देश मिल रहा है, अभी साइप्रस सीक्वेंस, चलो अभी कौन, तुमने इजराइल छोड़ दिया है, साइप्रस की बात होगी, लेकिन पहले सीक्वेंस, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक। देखिए कौन सा है, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कौन सा, ये इजराइल, कौन मिल रहा है, इजराइल, ठीक है, इजराइल। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, तुर्की है एशिया से, इधर साइड से मेन आपको कौन है, तुर्की। चलो एशिया यूरोप वाला इसको छोड़ देते हैं, मतलब है दोनों मिल रहा है, लेकिन एशिया का नहीं पूरी तरीके से कहेंगे। एशिया के कितने देश हैं, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और यहाँ पर एक है छोटा सा महाद्वीप, कौन, द्वीप, महाद्वीप नहीं, छोटा सा द्वीप, कौन है भैया, इसका नाम साइप्रस, साइप्रस है भैया, साइरस नहीं है, ठीक है। कौन सा है, साइप्रस देश है, ठीक। तो आप देखिए पूछता है कभी कभी इनमें से कौन सा द्वीप जो है महासागर में स्थित है, ठीक। तो साइप्रस भी है, यदि ऑप्शन आ जाए साइप्रस, देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है एकदम फैक्चुअल वाले आते हैं, डायरेक्ट घुमा देता है एकदम। अब नीचे से भैया कौन से पढ़ रहे हैं, अफ्रीका वाले देश। देखिए अगली फोटो देखिए, फिर मिलाइए एक साथ, फिर क्वेश्चन हम देंगे जब पूरे, तो घनचक्कर मत होना उसमें, ठीक। हाँ, अब भैया एक और पिक देखिए जिसमें अफ्रीका का दिया हो। अफ्रीका की फोटो नहीं है क्या कोई, अफ्रीका की नहीं है ना। हाँ चलिए, अफ्रीका की नहीं, हम खुद ही बता दे रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए भैया एक सेकंड, अफ्रीका की नहीं है, चलिए देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, मोरक्को, कौन पढ़ रहा है, मोरक्को नहीं इसमें मिल रहा है, मोरक्को है। फिर कौन है आपका, अल्जीरिया है। यहाँ पर भैया कौन सा देश है, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। फिर भैया कौन है, छोटा सा एक देश, ट्यूनीसिया, कौन है, ट्यूनीसिया, ये ट्या है, टू नहीं है, ट्यूनीसिया। हाँ, फिर भैया कौन है, ये लीबिया ऐसे, ठीक है, ये कौन है, लीबिया। और ये ऐसे से कौन देश है, ये मिस्र या इजिप्ट, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको मेन इतने देश याद रखने भूमध्य सागर में। भैया एक सेकंड मोटे मोटे दिमाग में रख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, पूछा कई बार गया है तो मजबूरी, भाग नहीं सकते इससे, ठीक। देखिए ऊपर के यूरोप के फेमस कंट्री कौन है, ऐसे दिमाग में भरिए नक्शे से। स्पेन चल रहे थे, फ्रांस चल, देखिए अब हमारी, मतलब अब उसको मत देखिए, सामने अपने दिमाग में बस भरिए, अब उसको मत देखिए, जो देखना था देख ले इतनी देर। हाँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा, एग्जाम हॉल में सीधा क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन चरम पे होगा, क्लाइमैक्स पे, ठीक है। हाँ, तो पहला भैया कौन है, स्पेन यूरोप का, और कौन है आपका, फ्रांस, और कौन है, इटली, और कौन है, ग्रीस। मगर ये अंदर हम लोग एड्रियाटिक सी वाले कंट्री को नहीं पकड़े हैं, ठीक है। ये मतलब अभी सीधे सीधे प्योर बड़े स्टेट, मतलब बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के, मतलब जो मेन कंट्री हैं टच कर रहे हैं, ठीक। वो एड्रियाटिक सी में जब एड्रियाटिक वाले पढ़ेंगे तो हो जाएंगे क्लियर। अब यहाँ पर भैया देखिए इधर साइड में एशिया के कौन कौन लग रहे हैं, एक तो एशिया और यूरोप दोनों का लगता है तुर्की लग रहा है। फिर कौन लग रहा है इसके बाद, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये 3 कंट्री जरूर लगते हैं, याद रखिएगा, एशिया के पूछता है इसलिए। फिर भैया अफ्रीका में आ जाइए, अफ्रीका में चलिए, जहाँ इधर से जहाँ इधर चलिए, इधर चल रहे हैं तो क्या है, मिस्र लग रहा है, फिर क्या लग रहा है, लीबिया लग रहा है, फिर क्या लग रहा है, ट्यूनीसिया लग रहा है, फिर अल्जीरिया लग रहा है, फिर आपका कौन, मोरक्को लग रहा है, ठीक। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐसे समझिए, ये बीच में कौन है, यहाँ पर एक साइप्रस लगता है, ठीक है, होता है, ठीक है, स्थित यहाँ पर कौन है, साइप्रस। तुर्की और साइप्रस की आपस में बहुत नहीं बनती है, ये जहाज इनके रोकता है, ये इनके रोकता है। और फ्रांस किसको सपोर्ट करता है, यहाँ से फ्रांस किसको सपोर्ट करता है, साइप्रस को, ठीक है। ये काफ़ी करंट में मुद्दा रहता है अंतर्राष्ट्रीय इशू में। तो ये कौन है भैया, भूमध्य सागर, कौन सागर है भैया, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये एशिया में साइप्रस माना जाता है वैसे यूरोप का भी हिस्सा, लेकिन साइप्रस को सपोर्ट यूरोप कंट्री ही कर देते हैं। और तभी हम लोग जो सामरिक दृष्टि से देखें तो क्या यूरोप को ही मानते हैं, लेकिन वैसे देखें लोकेशन में तो एशिया ही हो जाता है, ठीक। हाँ, अब देख रहे हैं कौन, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा महासागर पड़ेगा भैया, देखिए ये आ रहा था भूमध्य सागर, इसकी लोकेशन देख ली। फिर भैया कौन सा है, काला सागर, कौन सागर, काला सागर। अब काला सागर के बाद देखिए कौन सा है, काला सागर में एक विशेषता या आएगा सब में, क्या आएगा भैया, या करिएगा,
तो यहाँ पर भैया कौन सा है आपका एक जॉर्जिया, कौन है जॉर्जिया, जॉर्जिया हो गया। फिर कौन सा है नीचे से भैया बताइए, यहाँ पर कौन है देखिए तुर्की, देखिए कैसे, देखिए काला सागर है। अब देखिए कहाँ पर काला सागर, देखिए काला सागर, यहाँ पर क्या है आपका जॉर्जिया है कटा है जॉर्जिया। फिर नीचे से पूरा क्या भैया ये तुर्की है, क्या भैया ये क्या हुआ तुर्की। आपस मैनेज कर लो थोड़ा सा मोबाइल है। ये क्या है, ये ऐसे काला सागर, ये क्या भैया तुर्की है, क्या है ये क्या भैया तुर्की, ठीक है। तुर्की के बाद ये क्या लग रहा है भैया, ये बुल्गारिया, बुल्गारिया। फिर ये क्या लग रहा है सब, रोमानिया, रोमानिया। और ये क्या लग रहा है भैया, ये जो है क्या है, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन है। ये क्या है सब, अब ये क्या है सब, रूस। समझ गए कि नहीं। तो काला सागर में कौन है, या वाले देखिए यूक्रेन, और किसको हटा ले, रूस को हटा लो, और तुर्की तो है ही है, तुर्की अपना कॉमन ही है जिस पे टिका है। तुर्की ऐसा देश है, इधर तुर्की के क्या था भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। पूछता है तुर्की स्थित है काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, अरब सागर, भूमध्य सागर, इस तरीके से। तो कहाँ पर है तुर्की, भूमध्य सागर और काला सागर। इस तरीके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लोकेशन पड़ता है वही कर सकता है, रटने वाला नहीं कर पाएगा वहाँ कतई, ठीक। तो तुर्की क्या है, भूमध्य सागर। अब देखिए ये कौन सा है, काला सागर। तो आपको लोकेशन दिया जाए, प्रश्न आया पीसीएस में, तुमने शायद देखा होगा, यही वाले पीसीएस में क्वेश्चन था, काला सागर में कौन सा तट पे नहीं है, अजरबैजान करके कोई कंट्री था, वो अजरबैजान नहीं है, ठीक है, यही था, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, कहीं कैस्पियन पे रखता है, कहीं काला पे रखता है, ठीक। अब देख रहे हैं अगला, तो समझ गए। अब इसको हटा दिए चित्र को दिमाग से, अब अपने आप सोचिए, काला भूमध्य सागर के बाद कौन आ रहा है, सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है, काला सागर। काला सागर भैया क्या कर रहा है, आप कहाँ से स्टार्ट करें, तुर्की पे स्थिर है, समझिए, तुर्की बिल्कुल बेस में है इसके, तुर्की हो गया। फिर तुर्की से बढ़े कौन, हाँ, तुर्की के बाद कौन आ रहा है, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद कौन, यूक्रेन, यूक्रेन से रूस, रूस से फिर जॉर्जिया। या वाले आ जाए कंट्री तो कतई ये मत चेक करना, समझो काला सागर है, या मतलब काला सागर, या क्या है काला सागर, ठीक है, या काला सागर, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया। दिमाग नहीं लगाना कन्फ्यूजन के लिए, तीन तो ऐसे ही विकल्प हो जाएंगे, एक आपको याद रखना। और भैया रूस, ये इंपॉर्टेंट इतना बड़ा है तो कॉमन सी बात, काला सागर में भी लगता है और किस में लगता है, कैस्पियन सागर में भी। जैसे तुर्की किस में लगता है, काला सागर और भूमध्य सागर में, ऐसे कौन सा, रूस जो है, हाँ, ठीक। अब किस पे, इसके बाद अगला सीक्वेंस चलिए भैया, यहाँ पर कौन है, ये यहाँ पर क्या है, ये कैस्पियन सागर, ठीक। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हम ये नहीं करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, या कहे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, यही, या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये, और कहे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर, ठीक, ग्रेट लेक में आती है। हाँ भैया, अब देखिए इसको, कैस्पियन सागर में भी है, कैस्पियन सागर का देखिए हिसाब, देखिए कैस्पियन सागर, इधर साइड में कौन है भैया, स्थान इसमें याद रखिएगा, ये देखिए ये है, और एक अभी शॉर्टकट इसका रहता है, ठीक, ये है। लोकेशन भी जरूरी रहती है, अभी आपको शॉर्टकट हर जगह नहीं, लोकेशन बहुत जरूरी, कुछ और पूछ ले आप बता सकते हो। देखिए भैया ये कैस्पियन सागर है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 यहाँ पर, तो भैया इसके सेकंड देखेगा, यहाँ पे रखते हैं, लोकेशन इसके इधर है लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर। अब देखिए ये जो है इसका क्षेत्र जो है, ये कौन सा लगा है, ये क्षेत्र कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। आपको ये लोकेशन क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि आप ये भी बता सकते हैं, मान लीजिए पूर्व में क्या है, ऐसे आ जाए कैस्पियन सागर के पूर्व में क्या, कौन सा देश स्थित है, कजाकिस्तान, ठीक है। फिर कजाकिस्तान के बाद ये कौन सा भैया आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, हाँ वेरी गुड, तुर्कमेनिस्तान। फिर भैया यहाँ पर क्या है, ये ईरान, ईरान है। फिर भैया यहाँ पर क्या बताइए, अजरबैजान, ये क्या है सब, अजरबैजान। और ये कौन सा भैया है, इधर रसिया ऐसे मिल रहा है आके, और इधर रसिया फिर कहाँ मिलता है कैसे, ये मिलता है कि किस में, काला सागर में। तो रसिया ये भाग किसका है, रूस का,
स्थिति रियल में यहाँ पर हमने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भैया, तो रूस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक इसके शॉर्टकट है, स्थान और ना, स्थान है, स्थान और ना ताओ, यही मिलेगा आपको। रूस तो कॉमन है। देखिए रूस और यूक्रेन अपवाद हैं, और तुर्की, इन तीन को अलग कर लीजिए कैटेगरी में। रूस, यूक्रेन, तुर्की, इनको अलग कीजिए। ये आप मोटा मोटा याद भी रहेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। यूक्रेन और रूस किस में थे? काला सागर में, ठीक है। और रूस खाली बचता है कैस्पियन सागर में। और तुर्की क्या है? तुर्की भी एक अपवाद है, दोनों के बीच रहता है, भूमध्य सागर और काला सागर। ये छोटे मोटे देश फंसाते हैं, तो इनको याद रखिए। स्थान और ना किस में है? कैस्पियन में। कैस्पियन में भी तो ना आ रहा है, कैस्पियन ना आ रहा है, कैस्पियन में भी ना है, और निकल भी रहे सारे ना वाले प्रोनाउंसिएशन। हाँ, और एक कटिया जो है भैया, एक शॉर्टकट इसका है, गांव में लोग है। अच्छा एक देखिए, कटियार जो कहें तो जो है, एक तो नाम से भी हो जाता है क्या, कटियार, किसी के नाम में नहीं होता है कटियार। सोचिए कैस्पियन सागर वाला नाम है उसका, ठीक। अब देखिए के फार क्या भैया? कजाकिस्तान, क्या भैया? कजाकिस्तान। और टी फार क्या है? तुर्कमेनिस्तान, हाँ ठीक है। और जो है आई फार क्या भैया? ईरान। और ए फार क्या है? अजरबैजान, अजरबैजान, हाँ। और रा फार क्या है? रूस। रूस में कटियार डाली गई है, सीधे कटियार नाम याद रखिए। बहुत लोगों का नाम नहीं, कटियार आगे लगता है सरनेम में, ठीक। तो ये हो गया 3। हाँ भैया, अब जो है तुम्हारे 3 पे बहुत खास चर्चा रहती है, फिर आगे छोटे मोटे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इसे एक कौन सा आता है? एक लाल सागर भैया, कौन सागर है? हाँ देखिए, जो भूमध्य सागर है उसी के नीचे चलते हैं। ये जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर आया था ये, और भूमध्य सागर के ऐसे ही कौन सा नीचे जब चल रहे हैं, भूमध्य सागर से ही द्वार मिलता है, समझिए, ठीक है। भूमध्य सागर से ही द्वार मिल रहा है किसके लिए? लाल सागर के लिए। और जो द्वार मिलता है वो कौन सी नदी, वो नहर निकाली गई द्वार के लिए? स्वेज नहर। यहाँ पर वैसे भैया कौन सा देश है? मिस्र है। कौन है? मिस्र देश है। तो मिस्र देश है लाल सागर के बॉर्डर में, और एक देश पड़ता है यहाँ पर भैया लाल सागर का। आप देखें कौन कौन कंट्री पढ़ रहे हैं। तो इधर पहले देखिए मिस्र पढ़ रहा है, कौन है ये? देखिए भाई ये कौन सा है? ये सागर कौन सा है? लाल सागर, लाल सागर, ठीक। और ये किसका? ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये कौन सी नहर निकल रही है लाल सागर को जोड़ रही है? ये स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीज पढ़ रहे हैं। ये जो कंट्री है कौन है भैया? मिस्र, मिस्र है। फिर कौन है यहाँ पर? दूसरा कौन है? ये कौन है भैया? सूडान। और इस पे कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? बताइए। एरिट्रिया। कौन पढ़ता है भैया? पढ़ रहा है कि नहीं एरिट्रिया? देखिए फोटो में भी देखिएगा, फोटो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एरिट्रिया है, छोटा सा देश, एरिट्रिया हमारा राजधानी। फिर जिबूती पड़ेगा, फिर समझ रहे हो, जिबूती और एरिट्रिया, हाँ जिबूती है। इसके बाद कौन है? जिबूती। इरिट्रिया कौन है? कौन? इरिट्रिया, इरिट्रिया। और कौन है भैया? फिर जिबूती है। कौन है भैया? जिबूती, ठीक है। अब सोमालिया पड़ेगा, लेकिन वो आगे चला जाएगा, ठीक है। सोमालिया अदन की खाड़ी के पास चला जाएगा, वो नहीं करेंगे, ठीक। तो आप हाँ वो इसमें नहीं करेंगे, वो आगे में चला, अदन की खाड़ी निकलता और किस में जाता है? वो अदन की खाड़ी से होता भैया किस में आ जाएगा? अरब सागर में आ जाएगा। वो हिस्सा किस में चला जाएगा? अरब सागर चला जाएगा। तो उसको हम नहीं करेंगे इसलिए, ठीक। अब देखेंगे इधर पे कौन पढ़ रहे हैं इसके मेन यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? देखिए लाल सागर के अब कौन से पढ़ रहे हैं? एक तो आपका सऊदी अरब पढ़ रहा है। कौन? ये सऊदी पूरा। उससे पहले कौन सा एक कंट्री है? इजराइल। बहुत छोटी जगह मिलती है, इजराइल से बहुत छोटा तट निकलता है। कौन यहाँ पे कोने में है? इजराइल। इजराइल बड़ा खास लोकेशन पे है, तभी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक उधर भूमध्य सागर का पूरा व्यापार देख रहा है, और इधर कहाँ कर ले रहा है? लाल सागर से, ठीक है। तो इजराइल, इजराइल हो गया। और इधर साइड में चलोगे कौन मिल रहा है? ये पूरा इधर हिस्सा सऊदी अरब का। नहीं जार्डन नहीं, जार्डन ऐसा देश है जो इसकी भूमि जो है, जार्डन में कोई भी सीमा क्या है? जल से नहीं लगती है। प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। हाँ जार्डन कैसा देश है? भू आबद्ध वाला है, चारों तरफ उसके क्या है? भूमि है, कहीं पानी नहीं लगता है, ठीक है। हाँ जो कौन सा यहाँ सागर है? यहाँ पर सऊदी अरब। फिर है कौन सा? यमन पड़ता है कि अदन पड़ता है? यमन, यमन पड़ेगा। देखिए ओमान, दो पढ़ते हैं कंट्री, मगर ओमान नहीं पड़ता है। कौन पड़ता है आपका?
यमन। तो ध्यान रखिएगा कौन है दूसरा यहाँ पर बॉर्डर के पास इसके, यमन। ठीक, देखिए इजराइल है, ऐसे इजराइल हो गया, और यहाँ पर कौन है, ये जॉर्डन है। जॉर्डन इजराइल के बीच में कौन सी झील है बताइए, मृत सागर। कौन झील है, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन ये है, इजराइल ये, दोनों के बीच क्षेत्र में कौन पड़ती है, मृत सागर पड़ता है। कौन सागर है, मृत सागर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा खारा पानी वाला क्षेत्र है। ठीक है, हाँ कितना है, 228% है। लवणता इसकी कितनी है भैया, कहे कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला महासागर है, ऑप्शन उसमें रखे कि मृत सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। कौन, मृत सागर। ठीक है, लवणता, लवणता क्या होती है रियल में, जो जल में घुले जो कई सारे पदार्थों की मात्रा, जो कई सारे जब मिल जाते हैं जल, जो समुद्री जल में विलय कई सारे पदार्थ हो जाते हैं तो उससे क्या बनती है, लवणता। और सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन तत्व होता है, पदार्थ होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम जो है जिसके कहते हो, हाँ NaCl। ठीक है भैया, ये लवणता किसके कारण सबसे ज़्यादा होती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जिसकी ज़्यादा लवणता होती है उसका घनत्व तो क्या होता है, डेंसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप इसमें कूद पड़ेंगे ना तब भी ऐसे नहा तैर रहे होंगे, जिंदा तैर रहे होंगे, समझ रहे, डूबेंगे ही नहीं। क्यों, आपका घनत्व उस पानी के घनत्व से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब घनत्व जिसका ज़्यादा होता है, जब जहाज का घनत्व ज़्यादा होता है पानी के घनत्व तभी डूबता है। यदि पानी का घनत्व जहाज के घनत्व ज़्यादा बना रहे तो क्या होगा, जहाज नहीं डूबे, साइंस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, घनत्व वाला बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। तो नमक जिसमें ज़्यादा होगा उसका घनत्व कम हो जाएगा। मृत सागर में आत्महत्या करने की सोचो, तैरते रहोगे आराम से। ठीक है, खोजो गोली चल रही, घुस जाए इसमें, थोड़ा सा पानी वानी पे गोली चल जाए, नहीं, तैरते रहोगे उसी। ठीक है, तो मृत सागर। और भैया एक वान झील है भैया, कौन झील है, वान झील। वो कौन है, सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्षेत्र, सबसे अधिक लवणता, सबसे अधिक लवणता तुर्की में, सबसे अधिक लवणता, सबसे अधिक लवणता कौन है, वान झील। भैया कितनी है यहाँ पर, 330% है लवणता। ठीक है, हाँ इससे भी ज़्यादा है, इसमें तो और तैरोगे, मगर तैरोगे जरूर, जब नमक सब जमा हुआ निकलेगा, सब पता नहीं हालत क्या हो स्किन की। ठीक है, हाँ मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल, इसको हाँ हाँ ये डेड सी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेड सी। डेथ वैली नहीं कहते हैं, डेथ वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया के पास। ठीक है, हाँ किस नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी पे। ठीक, वो हम लोग उत्तरी अमेरिका में देखेंगे। अब चल रहे हैं, इरेज कर रहे हैं सब। ठीक, अब तुम्हारा इसके बाद चलोगे यहाँ पर कौन मिलेगा आपको, अरब सागर मिलेगा। कौन मिलेगा भैया, अरब सागर। कौन मिल रहा है इसके बाद, अरब सागर। कौन सा, अरब सागर में। पहले इसको बिगाड़ दे, सब सागर ही सागर हो गया आज। ये इसको पुश करके दोबारा इसको लगा दो, इसको पुश कर दो, इसको मतलब दोबारा स्टार्ट कर दो।